जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और आज बुध ग्रह को अष्टम स्थान में प्लेस करवा के हम लोग उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में जब ये पाठ चालू किए थे तभी बताया था कि केवल राशि नहीं, केवल भाव नहीं और केवल ग्रह के हिसाब से बताना नहीं, सब चीज़ों को विथ नक्षत्र हम लोग कैसा फल पा सकते हैं उस ग्रह से, उसी की बातें हम लोग कर रहे हैं। और शुरू में बोला था मैंने कि जब तक ये पाठ मेरे समापन होंगे तब तक आपको दो चीज़ कंफर्म में याद हो जाएगी। एक तो कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र कितने चरणों तक रहते हैं, और दूसरे सम राशि में ग्रह का बल कैसे देखा जाता है और विषम राशि में कैसे देखा जाता है। तो सम राशि और विषम राशि वाले बल के विषय में तो जहाँ तक मेरे को पता है अभी तक आपको याद हो गया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये सम राशि है और सम राशि में कोई भी ग्रह 6 अंश तक मृत रहता है, 12 अंश तक वृद्ध रहेगा, 18 अंश तक युवा रहेगा, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहेगा और 30 अंश तक बाल्य अवस्था में रहेगा। 18 अंश तो 12 से लेकर 18 अंश जो युवा वाला पोर्शन है, ये सम और विषम दोनों में समान ही रहता है क्योंकि ये मिडिल में रहता है। और यहाँ का जो युवा जो पोर्शन है 12 से लेकर 18 वाला, वहाँ पे ग्रह पूरा बली होता है, मतलब संपूर्ण फल देने के लिए वो इतना बलवान होता है कि आपको अपना पूरा फल दे सके। मृत और बाल्य अवस्था वाला आपको 25% के आसपास फल देगा और वृद्ध और कुमारावस्था वाला आपको 50% के आसपास फल देगा। ये सब बातें हम लोग श्लोकों के द्वारा, ज्योतिष की पुस्तकों के द्वारा हम लोग ये सब पढ़ते भी हैं और चैनलों में भी बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तब बहुत कुछ चेंजेज मिलेगा। और बहुत कुछ इनको समझने के लिए आपको अभ्यास और पूरी तरह पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब का फलों का, अवस्था फलों का और ग्रह के बल के फलों का अध्ययन आपको बहुत कुछ, कुंडली कितने अंशों पे है, आपका जन्म लगन जो है वो कितने अंशों पे है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो उस डिपेंडेंसी को आप कहाँ तक समझते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है, और वो निर्भरता आपकी हमेशा रहेगी जब तक आप अभ्यास से परफेक्ट नहीं होंगे। अभ्यास हर चीज़ के लिए, कोई भी ज्ञान लो आप, चाहे हम लोग कॉलेजों में कोई भी चीज़ का या इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में सब पढ़ाई करते हैं और हम लोग डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी लेके आ जाते हैं, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी लेके आ जाते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में उसी ज्ञान को अभ्यास के रूप में जब तक नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान संपूर्ण नहीं होता है। लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ ज्ञान एक अलग मैटर है और उसके ऊपर चल के खुद को काम करना वो बहुत डिफरेंट मैटर है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हमेशा अभ्यास कीजिए अपनी कुंडली पे, अपने परिवार की कुंडली पे, दोस्तों की कुंडलियों पे, तब जाके समझ में आएगी कि ज्योतिष क्या है। अब अष्टम स्थान की हम लोग बात करें तो अष्टम स्थान बुध ग्रह या कोई भी ग्रह, सब राशि, सब नक्षत्र, ये सब के डिटेल में पाठ, कारकों के बारे में, स्वभाव के बारे में सब कुछ मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि एक वीडियो का इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि पूरा ज्ञान एक वीडियो में समाहित हो जाए। यहाँ पे एक ग्रह के विषय में सब सम्मिलित करके, 3-4 चीज़ को सम्मिलित करके बताने का प्रयास है हमारा। और उसके बाद में भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। वह कुंडलियों का अध्ययन हो या दशा महादशा का अध्ययन हो या फिर आपका वेद अवेद का अध्ययन हो, शुभ गोचर अशुभ गोचर का अध्ययन हो, तो बहुत सी चीज़ें बतानी। एक ग्रह के ऊपर आप भी जानते हैं कुंडली नहीं होती है, सब ग्रहों का सम्मिलित फल होता है, लेकिन एक एक को पढ़ पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे और उसी के अनुसार फलादेश देखने की कोशिश करेंगे अभ्यास में। तो बुध ग्रह और अष्टम स्थान, अष्टम स्थान नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, मृत्यु का स्थान, लेकिन मृत्यु के अलावा और बहुत कुछ है। रहस्य ज्ञान, ज्योतिष ज्ञान, तंत्र मंत्र विद्या, सट्टा, जुआ या गलत आदतें, या फिर ये बोलते हैं कि किसी को मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस जो होता है, उसमें भी अष्टम स्थान का योगदान होता है। केवल मृत्यु का स्थान नहीं है, मृत्यु तो फिक्स है, जब आनी है तब आएगी। और कोई भी ज्योतिष को ये अधिकार भी नहीं होता है ज्योतिष में कि आप किसी की मृत्यु की डेट बता सके, ये अधिकार किसी को नहीं है।
अब कोई बता रहे हैं, मैं उनको प्रतिवाद नहीं करता, लेकिन ज्योतिष में साफ साफ मना किया गया है ये सब चीज़ के लिए। लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हम लोग अष्टम स्थान से देख सकते हैं। किसी के पास अचानक से धन संपत्ति आती है, कैसे आती? जुआ सट्टा, या अचानक से कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, या कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, तो ये इसका योगदान अष्टम स्थान से होता है। और बुध जब यहाँ बैठता है तो आपकी बुद्धि को इंसान कम बोलेगा, लेकिन वो रहस्य, वो ज्ञान, वो ज्योतिष, या वो वेद, या वो मैथ्स जिसके द्वारा मतलब वो अपने पॉइंट तक पहुंच सके, वो सबका ज्ञान बुध करवाएगा यहाँ पे। और वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है, और वृश्चिक राशि आप खुद देखिए कि ये वृश्चिक राशि से संबंधित आदमी कम बोलते हैं और मेहनत ज़्यादा करते हैं, और ज्ञान के विषय में उनका ज्ञान अथाह होता है। और जब बोलना चालू करते हैं तो फिर तो आप सोचिए ही मत वो कहाँ तक बोलेंगे। आश्चर्य करते हैं आदमी, ऐसा इंसान कम बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो आपको आश्चर्य होगा कि कितनी अच्छी कमांड है इस आदमी की अपने ज्ञान के ऊपर, जिस क्षेत्र में वो होगा। व्यवहारिक ज्ञान सब चीज़ों का होगा, लेकिन जिस लाइन में उसका परफेक्ट ज्ञान है उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खासकर इनका ज्ञान रहस्य से संबंधित ज़्यादा होता है। अगर बुध अष्टम स्थान में हो तो आपको इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति, आपको इस तरह से धन की प्राप्ति, ये सब चीज़ें दिलवा सकता है। अब अष्टम स्थान का स्वामित्व कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव को दिया जाता है, और वो शनिदेव को स्वामित्व इसीलिए दिया गया है कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, आपका अंत समय दुखों से बीतेगा, सुखों से बीतेगा, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, या ऐसे ही भागदौड़ करके जो नॉर्मल आदमी जैसे मरते हैं वैसे मरेंगे, एक्सीडेंटली डेथ होगी, या कैसे होगी। ये सब चीज़ का कारकत्व शनिदेव के पास है। तो अगर आपको अपनी जीवन की आने वाले समय की कोई एक्सीडेंटल या कोई मृत्यु से संबंधित या कोई बीमारी से संबंधित कोई चीज़ें देखनी है तो आप शनिदेव को देखिए। अदरवाइज अगर आपको ज्ञान से संबंधित कोई चीज़ देखनी है, आपको जुआ सट्टा से संबंधित कोई चीज़ देखनी है, आपको और कोई चीज़ से जो अष्टम स्थान के जितने भी कारकत्व है उनसे और कोई चीज़ें देखनी है, तो जो ग्रह वहाँ प्लेस है उसके विषय में जानकारी करनी पड़ेगी। और बुध यहाँ पे प्लेस होकर बहुत अच्छा फल देता है। उसका एक मेन कारण और भी है कि अपने मेन स्थान से ये तीसरा पड़ता है, तो पराक्रम में वृद्धि करता है। दूसरा बात, जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा, हालांकि मैं नहीं बोलता, विपरीत राजयोग की चर्चा होती है, तो वो भी यहाँ पे बनता है, क्योंकि छठे स्थान का स्वामी आठवें स्थान में गोचर है। तो ये पराक्रम को भी बढ़ाता है आपके, और ये इतनी मेहनत करवाता है उस मतलब इस लाइन में, चाहे वो रहस्य से संबंधित हो, तंत्र मंत्र से संबंधित हो, बाकी ग्रहों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन बुध इस लाइन में इंटरेस्ट देता है, आपको जानने के लिए प्रेरित करता है। बुध आपके दिमाग में इस तरह के ख्याल, इस तरह की बातें डालता है कि नहीं, इस चीज़ को ग्रहण करो, इस ज्ञान को परफेक्ट पता करो ये क्या है। तो कुछ न कुछ इंटरेस्ट ऐसे ज्ञान की तरफ ऐसे इंसान का अगर बुध अष्टम स्थान में हो तो होता है। कोशिश ये कीजिए जुआ सट्टा से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो भी बुध देता है। हो सकता है आप जुआ सट्टा से बहुत ऊपर उठ जाए, अचानक पैसा आपको आ जाए, लेकिन हमारा यही कहना है, कोई भी हो जाए, अगर पैसा आ गया तो उसी में मत रहिए, उस पैसा को साइड करके और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए। एनी टाइम उसमें रहना बहुत गलत है, क्योंकि जो आता है उससे ज़्यादा वो कई बार गोचर की वजह से हो, चाहे और कोई कारण हो, वो लेके भी चला जाता है। अब बुध यहाँ से दूसरे स्थान को देखता है, जो बहुत कुछ चरकारक बोला जाता है दूसरे स्थान को, तो आपकी वाणी में, आपके ज्ञान में, आपके परिवार में, समाज में, मतलब आपका परिवार एक अलग स्टैंडर्ड में होगा, आपकी वाणी में एक अलग टाइप का जोश बोल सकते हैं आप, या बोलने की क्षमता या बोलने का तरीका हो सकता है आपका, कि जिससे सामने वाला प्रभावित हो, और परिवार थोड़ा बड़ा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे 4-5 भाई बहन हो, माता पिता हो, दादा दादी भी हो, और बड़ा एक कुनबा हो, इस तरह का अगर बुध अष्टम स्थान में होता है तो इस तरह का वो आपको दे सकता है। अब इस स्थान से अगर देखें हम लोग तो 6 होता है, अपने दूसरे स्थान से यहाँ पे 6 होता है, और यहाँ से ये अष्टम होता है, तो यहाँ पे भाई बहनों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, उनके साथ ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है।
आपको पराक्रम ज़्यादा करना पड़ सकता है कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि अष्टम स्थान में अगर बुध है तो आपको अगर अननेसेसरी या बिना मतलब का कहीं से कोई अर्निंग हो रहा है तो आप उस काम में मत लगिए, उस अर्निंग को साइड कर दीजिए और अपना जो डेली रूटीन जो कर रहे हैं उसी में लगे रहिए। आप ये मत सोचिए कि इस काम से मेरे को एक्स्ट्रा अर्निंग हो गया तो मैं इसी में लग जाऊं, मेरा जो डेली रूटीन वाला काम है उसको ब्लॉक कर दूं, नहीं। क्योंकि इस स्थान से ये 6 होता है और ये पराक्रम का स्थान है, इसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टी ये प्राप्त करवाएगा आपको, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध के ऊपर अष्टम स्थान में रहने से अगर कोई क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो फिर ये रोग, बीमारी, ये सब का बड़ा प्रकोप ये अष्टम स्थान में कर सकता है। खासकर नसों से संबंधित, स्किन से संबंधित, माइंड डिस्टर्बेंस से संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा का आभास अगर क्रूर या पाप ग्रह की दृष्टि या कोई खराब योगों का कोई इफेक्ट अगर हो जाए तो ये चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए आपको पूरी कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पाप ग्रह की, एक ग्रह की दृष्टि होने से कोई चीज़ नहीं होता। हो सकता है ये यहाँ पे बहुत बलवान हो और जो दृष्टि दे रहा है क्रूर या पाप ग्रह वो पहले से ही कमजोर हो। आगे बढ़ते हैं। अब विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण, लास्ट चरण, वृश्चिक राशि में आता है। मतलब अगर बुध देव यहाँ पे 3.20 डिग्री तक है तो विशाखा नक्षत्र में, और विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व है गुरुदेव को प्राप्त। तो यहाँ पे अगर गुरुदेव की दृष्टि या गुरुदेव का प्लेसमेंट अच्छा होता है तो बुध ग्रह यहाँ पे बैठ के आपको कुछ व्यापार से संबंधित, नृत्य संगीत से संबंधित या कुछ गड़े हुए धन या धन संग्रह से संबंधित ये सब चीज़ें आपको प्राप्त करवा सकता है। उसके आगे अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में पड़ते हैं। मतलब 3.20 प्लस 13.20 तो 16.40 डिग्री तक, मतलब 3.20 से लेके 16.40 तक बुध देव अगर है तो अनुराधा नक्षत्र में, और अनुराधा नक्षत्र का स्वामित्व शनि देव के पास है। शनि देव अगर अपने घरों में हो, वैसे भी मेष लग्न की कुंडली में शनि देव अच्छे योग कारक भी बोले जाते हैं, तो शनिदेव अगर यहाँ पे कोई दृष्टि संबंध हो, कोई युति संबंध हो या अच्छे भाव में प्लेस हो, एक तो उनको आपको देखना बहुत जरूरी है कि शनिदेव कैसे फल दे रहे। लेकिन अगर यहाँ पे बैठ गए तब थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि बुध का स्वभाव है चंचल, वो कोई भी काम को फटाफट करना चाहता है और अगर गलत हो गया तो उसको दूसरे तरीके से करना चाहता है। लेकिन शनिदेव धीरे, आराम से और ठोस तरीके से करना चाहते हैं। तो शनिदेव की युति गलत करेगी, लेकिन अगर कोई दृष्टि वगैरह हो गई तो बुध को यहाँ पे थोड़ा शांत जरूर करेगी, थोड़ा धीरे चलेगा, वो थोड़ा सोच समझ के काम करेगा। और उससे संबंधित जैसे इस तरह का पावर आपके अंदर आ सकता है, इस तरह की फैसिलिटी बोल लो आप, या इस तरह का सम्मान आपके साथ हो सकता है, या इस तरह की कंडीशन में आप हो सकते हैं कि बड़े बड़े आदमियों के बीच संधि वगैरह करवाना, या वास्तु या ज्योतिष से संबंधित काम आपके हो सकते हैं, या हंसी मजाक करने में आप एडवांस हो सकते हैं, और पार्टीबंदी या लीडर वगैरह में भी आपको अगर शनिदेव का साथ यहाँ पे मिले तो आपको उस लाइन में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद में देखिए 16.40 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, और ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामित्व खुद बुध देव के पास है। 16.40 डिग्री से लेके और 30 डिग्री तक अगर बुध वृश्चिक राशि में है तो यहाँ पे मंगल की सिचुएशन आपको देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित कोई भी कार्य या कोई भी ऐसा ज्ञान जो तंत्र मंत्र ज्योतिष ये सब से संबंधित हो तो उसके लिए शारीरिक शक्ति बहुत प्रबल होनी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि शारीरिक शक्ति अगर अच्छी नहीं है तो अकेला माइंड कुछ नहीं कर सकता। और ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठने के बाद में बुध देव बहुत बलवान होते हैं वृश्चिक राशि में। अगर मंगल देव का साथ मिले, सपोज मंगल देव लग्न में हो, तो यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हुए बुध को बहुत बल मिलता है, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल देव की खुद की है। तो उस बल की वजह से डिफेंस का लाइन हो सकता है। आपके तंत्र मंत्र में भी वो तंत्र मंत्र मांत्रिक कार्य जो तामसिक वृत्ति के हो, उस लाइन में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। और
पुरातत्व या ज्योतिष से संबंधित या हथियार वगैरह से संबंधित आपको अच्छी जानकारी हो सकती है। आप खुद भी मार्शल आर्ट जैसे खेल में आप माहिर हो सकते हैं। और पानी के कुछ न कुछ कार्य से संबंधित, जैसे पुरातत्व में अगर है तो हो सकता है आपने जमीन के नीचे कोई स्रोत खोज लिए हो पानी के, और आपको उस लाइन में कुछ अच्छी क्वालिटी या अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हम लोग नक्षत्रों के कारकत्वों के द्वारा उस जगह में देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है और वहाँ पे अगर ये बताया जाता है कि वास्तुविद हो तो ज्येष्ठा नक्षत्र के अधीन आता है, तो अगर आप अष्टम स्थान में आपका बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि पे है तो फिर वो कैसे होगा? तो फिर आपको वही देखना पड़ेगा कि जमीन के नीचे कौन कौन से खनन कार्य हो, कौन कौन सी चीज़ों का आपको समझ में आता हो। आप बाहर से ऊपर से ज़मीन देख के आप बता सकते हो कि नीचे क्या हो सकता है, या पहले से यहाँ पे कोई खुदाई हुई या नहीं हुई, या नीचे केवल मिट्टी है या महल है। तो ऐसी कुछ दृष्टि, ऐसा कुछ ज्ञान आपको पता हो सकता है कि ज़मीन को कुछ परीक्षण करके या कुछ और चीज़ करके आपको उस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उसके अंदर आपको महारत हासिल हो सकती है। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में जाए तो भी आपको, क्योंकि ज्योतिष भी रहस्य का ज्ञान है, ये भी कोई साधारण ज्ञान नहीं है। और बुद्ध देव यहाँ पे बैठ के इस चीज़ की तरफ इशारा भी देते हैं आपको, और ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठते हैं तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इशारा देते हैं। ज्योतिष में भी आप प्रकांड विद्वान, वो भी तंत्र मंत्रों के साथ ज्ञान लेके बहुत अच्छे विद्वान हो सकते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ आपको समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कीजिए। कोशिश यही करता हूँ कि जो बताना चाहता हूँ वही बताऊँ, अननेसेसरी कोई बातें मेरा बताने का कोई मतलब भी नहीं है। कई बार बोलता हूँ वो भी कुछ तो मन के भाव होते हैं, और कुछ ये चाहते हैं कि ज्योतिष को समझे लेकिन भ्रमित ना हो। कोई भी एक ग्रह इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ता है, और कोई भी ग्रह किसी भी जीव को खराब फल नहीं देता है। ये हम लोगों के अपने कर्म जो है, हम लोगों की अपनी जो दिनचर्या है, उसके अनुसार जो प्रारब्ध बने हैं वो फलों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त होते हैं। उसमें ग्रह कुछ नहीं कर रहे हैं। ग्रह उतनी रश्मि, उतनी पावर आपको भी दे रहे हैं, मेरे को भी दे रहे हैं। इस पृथ्वी पे सब जगह उनकी रश्मियाँ सेम ही पड़ रही है, आपके और हमारे। सपोज किसी का सूर्य बहुत अच्छा है, तो क्या उसको सूर्य अलग से कोई इफेक्ट दे रहा है क्या? वो जो रोशनी सूर्य की पृथ्वी पे आ रही है तो उस बंदे के लिए अलग से नहीं आ रही है, वो उतनी ही आ रही है जितनी उसकी आनी चाहिए। हाँ, उसके अंदर ग्रहण शक्ति जो है वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा है मतलब वो चलित कर्मों में इतना ज़्यादा एडवांस हुआ है कि उस ग्रहण शक्ति को उसने ज़्यादा बढ़ा लिया। से सूर्योदय के उदय पहले उठना, सूर्य को कलसी देना, सूर्य से संबंधित जो उसके घर में इंसान है, चाहे पिता हो, चाहे बड़े भाई हो, चाहे दादा हो, जितने भी बुजुर्ग उससे बड़े हैं, उन सब का सम्मान करना, उन सब की बातों को मानना, पिता स्वरूप सबको देखना, तो ऑटोमेटिक सूर्य बलवान होता है आदमी को। तो ऐसी बहुत सी बातें जो अगर मैं अननेसेसरी या आपके शब्दों में मैं ये बोलूँ कि मैं पाठ से अलावा कुछ बात कर रहा हूँ, तो वो भी किसी अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। जो अभ्यास में जिस चीज़ों को मैंने देखा है मैं वो ही बताने का कोशिश करता हूँ। अननेसेसरी मैं इधर से पेपर से या कोई यूट्यूब से सुन के पढ़ के, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता भी है किसी भी यूट्यूबर से या किसी भी ज्योतिष के चैनल से मेरा वीडियो नहीं मिलता है। उसके लिए हो सकता है आपके दिमाग में आए कि ये मतलब किस तरह से बता सकते हैं। बताएंगे, आप भी बताएंगे जब इस चीज़ को अभ्यास में लाएंगे, जब अपनी कुंडली पे या अपने परिवार की कुंडलियों पे इसका अध्ययन करेंगे, तब आपको भी समझ में आएगी ये बात। तो जय माता की मित्रों, अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ।